राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे श्राद्ध पक्ष में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वो नियम कौन से हैं और किन नियमों से हमें बचना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं आप सभी से अपने इसी वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के मन में शंकाएँ होती हैं। उसका समाधान करने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास है आप सभी के बीच में। तो इसमें सबसे पहले हमें नंबर 1 पे हमें क्या नियम पालन करना चाहिए कि हमें 3 चीज़ें अगर उपलब्ध हों तो उनका हमें इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। उसमें क्या है, नंबर 1 पे हमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कुटुंब समय, कुटुंब टाइम क्या होता है कि कुटुंब टाइम वो होता है कि जिस समय हमें तर्पण करना चाहिए। क्योंकि जो दोपहर का समय होता है वो ही पितरों का सुबह होती है। तो सुबह उठते ही हमें अगर उनको हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें कुटुंब समय होता है, तो उस समय ही हमें तर्पण करना चाहिए। वो समय हर स्थान के में अलग अलग समय होता है, परंतु हमारे भारत में लगभग सभी जगह सब प्रांत में इसका समय 11:30 से 12:30 का ही होता है। तो इस समय ही तर्पण करना चाहिए और इसको ही कुटुंब समय टाइम कहते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि हमें काले तिल और अगर उपलब्ध हो सके तो बेटी का अगर बेटा मिल जाए तो उससे ही तर्पण करने से हमारे जो पितृ अति प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो तीनों का ही हमें पालन करना चाहिए। और इसके बाद नंबर 2 पे जो नियम आता है तो उसमें हमें ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। बाहर के खान पान से अवश्य बचना चाहिए। इस 16 दिन में हमें पराया अन्न, पराया जल आदि बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, सबसे बचना चाहिए। और नंबर 3 पे क्या है कि हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जितना हो सके उतना हमें जाप करना चाहिए। कई लोगों के मन में शंकाएँ होती हैं कि हमें इन 16 दिन में क्या पूजा पाठ करना चाहिए। तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान को का नाम पितरों को अति पसंद है। वो जितना ही सुनते हैं उतना ही खुश होते हैं। तो हमें इसका ओम नमो भगवते वासुदेव का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। और नंबर 3 पे क्या है कि जब हम श्राद्ध करें तो उस दिन हम मेहमानों को मत बुलाएं, क्योंकि पितर ही हमारे घर में मेहमान बन के आते हैं। वो हमको दिखते नहीं पर वो हमारे साथ ही 16 दिन तक रहते हैं। तो हमें मेहमानों को बुलाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों का अपमान होता है। और हमें इसके साथ ही जो श्राद्ध के लिए भोजन के लिए अगर हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं तो 3 से अधिक हमें ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए। और हमारे घर में जितने भी वयस्क जितने भी हमारे यहाँ घर में सदस्य हैं उन सबको ही तर्पण करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि एक जो प्रमुख जो हैं घर में उनको तो कर ही लेना चाहिए नियम पूर्वक, पर बाकी लोग जो हैं अगर कर सकें तो हमें तर्पण का मतलब जल से हमें तर्पण अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इससे पितर अति प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद नंबर 4 में क्या करना चाहिए कि हमें तुलसी के गमले जितने मिल जाएं, 1-2 या एक ही हो या तुलसी दल ही हो, तो उसको हमें तर्पण में बस शामिल करना चाहिए। और गमले के पास रख के हमें तर्पण करने से पितर बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और हमारा जो भाग्य है, जो कुभाग्य है हमारा, वो सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए इन नियमों का भी पालन करना चाहिए। उसके साथ ही हमें इसके बाद अगला नंबर जो है 6ठे नंबर पे हमें इत्र और परफ्यूम का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन को खाने से भी बचना चाहिए, इसका भी परहेज़ करना चाहिए। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जो नंबर 8 पे है कि हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक और बड़े प्रेम से करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितर बहुत ही भावुक होते हैं। वो हर चीज़ हर रुख आपका समझते हैं कि आप अच्छे से कर रहे हैं या ख़राब ढंग से कर रहे हैं। तो इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्रोध में आकर हमें नहीं तर्पण करना चाहिए कि मान लो हम तर्पण कर रहे हैं और घर में किसी सदस्य पर क्रोधित हो रहे हैं तो ये हमारा कराया बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए। उसके बाद नंबर 9 पे हमें क्या करना चाहिए कि हमें श्राद्ध करने वालों को हमें जो करते समय सबसे पहले तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए, स्वधा मंत्र, जो कि मैं अपनी स्क्रीन बोर्ड में डाल दूँगी। उस मंत्र का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करना चाहिए, बहुत अधिक नहीं तो 1 माला बस करना चाहिए। वो मंत्र ये है, ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवी स्वाहा। इस तरह से हमें इसका करना चाहिए। और उसके बाद एक मंत्र और है
जो कि तर्पण के समय बोलना चाहिए। मैं अपने स्क्रीन बोर्ड में आपको डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये मंत्र है। और उसके साथ में हमें क्या करना चाहिए कि हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी से बात नहीं बनवाना चाहिए पूरे दिन 10वें नंबर पे। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जिनके घर में किसी ने आत्महत्या कर ली है तो उनका भी तर्पण और श्राद्ध नहीं करना चाहिए, और ना ही उनको गीता के 7वें अध्याय का पाठ हमें करके सुनाना चाहिए। उनकी तो नारायण बलि होती है, जो कि तीर्थों में जा कर के गया में होती है, वहीं जाके करना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा अपराध होता है। तो उनको इस सब से उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए इस चीज़ से भी बचना चाहिए। उसके बाद कई लोगों में शंकाएँ होती कि जैसे किसी के यहाँ बेटा नहीं है, पति नहीं है, विधवा हैं, तो क्या वो अपने पति का श्राद्ध कर सकती हैं? हाँ, अवश्य कर सकती हैं। अगर उनकी बहू है तो बहू भी कर सकती है, बेटा भी कर सकता है, और पत्नी भी कर सकती है। इसमें कोई शंका का समाधान नहीं, वो भी कर सकती है, उनको भी करना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि घर में पूजा पाठ, जैसे कई लोगों को शंका होती कि क्या प्रतिदिन पूजा नहीं होगी? अवश्य होगी, क्योंकि ये कोई वैसे दिन नहीं होते हैं कि इसमें सोहर या सूतक पातक ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें तो सिर्फ ये इनको बुलाया जाता है, 16 दिन के लिए आते हैं पितर, तो ये उत्सव जैसा होता है पितरों के लिए। तो पूजा पाठ आपको करते देखकर अति प्रसन्न होते हैं, तो इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद में नंबर 12 पे क्या करना चाहिए, जो लोग बीमार हैं तो उनको अब सुबह से दवा खानी है, कुछ करनी है, तो वो कुतुम समय का वो वेट ना करें। वो सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान करने के बाद तर्पण करके और दवा आदि भोजन सब कुछ कर सकते हैं, उनको बस करना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात अंतिम है वो ये है कि श्राद्ध करने वाले को, जिसने श्राद्ध जिस दिन किया है, जैसे हम किसी के यहाँ अगर मान लो आज श्राद्ध है तो आज उसको एक बार ही भोजन करना चाहिए। श्राद्ध का जो भोजन होता है उसको पंडित और उनको खिलाने के बाद खुद जो भोजन कर ले, उसके बाद उसको रात के समय या शाम के समय दोबारा नहीं करना चाहिए, मात्र एक बार करना चाहिए। और अगर उसको भूख लग रही है दोबारा तो वो दूध आदि पी सकते हैं, परंतु भोजन एक ही बार करना चाहिए। तो ये अति महत्वपूर्ण बात होती है। ये सब नियम अपनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इन नियमों का पालन करते रहिए। और यहीं तक हमारा आज का वीडियो था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो लोग अभी तक नए आए हुए हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इसके साथ ही हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और और बहुत ही जल्दी मैं फिर अपना नया वीडियो लेकर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।